हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मसाला वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इस बिरयानी को बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाती है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बाउल में मेज़रमेंट कप से 1 कप बासमती राइस लिया है। राइस आप अपने हिसाब से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब नॉर्मल पानी से 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो देंगे। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। नॉर्मल पानी से राइस को अच्छी तरह से धो दिया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी में भिगोकर कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे। भिगोकर रखे हुए 35 मिनट के बाद राइस का पानी स्ट्रेनर में छानकर अच्छी तरह से निकाल लिया है। प्रेशर कुकर को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें थोड़े से होल मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जीरा। उसके बाद सारे मसालों को हल्का सा पॉपअप होने देंगे, यानी हल्का सा चटकने देंगे। अब सारे मसाले अच्छी तरह से चटक गए हैं। 1 स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अनियन को फ्राई करेंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि अनियन जले नहीं और चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर में आए। अनियन सब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई हो गए हैं। अब इसमें 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और थोड़ी सी भून लेंगे। 1 इंची जूलियन कटी हुई अदरक, यानी लंबी कटिंग में की हुई अदरक ऐड करेंगे। अब इसमें 1 लंबी कटी हुई कैरेट, यानी करीब 50 ग्राम कैरेट है, और 30 से 35 ग्राम बीन्स और 30 से 35 ग्राम कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी और 30 से 35 ग्राम कटे हुए आलू ऐड करेंगे, यानी 1 छोटा आलू है। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 ही टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए। वेजिटेबल्स को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का क्यूब्स किया हुआ टोमेटो ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। सारी वेजिटेबल्स को मैंने पहले काट कर रख दी थी। वेजिटेबल आपको जो पसंद है वो वेजिटेबल आप ऐड कर लीजिए। टमाटर के साथ वेजिटेबल्स को थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें छोटी आधा कटोरी यानी करीब 100 ml फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और करीब 1 मिनट के लिए दही के साथ सारी वेजिटेबल्स को भूनेंगे। इस तरह से वेजिटेबल्स बिरयानी बनाना सबसे इजी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। दही के साथ वेजिटेबल्स को थोड़ा सा पका लिया है। अब इसमें थोड़ी सी हरे पुदीने की पत्तियां ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून रोज़ वाटर यानी गुलाब जल ऐड करेंगे। इससे बिरयानी के अंदर अच्छा अरोमा आएगा, यानी अच्छी खुशबू आएगी। मेज़रमेंट कप से 1.5 कप पानी ऐड करेंगे, यानी जितनी क्वांटिटी में राइस लिया है उसकी 1.5 क्वांटिटी में पानी ऐड करना है। क्योंकि इसमें वेजिटेबल है, जैसे ही वेजिटेबल्स थोड़ी सी कुक होगी तो उनमें से भी पानी रिलीज़ होना शुरू होगा। राइस को अब ऐड कर लेंगे
उसके बाद राइस को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 2 विसल आने तक पकने देंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। तो इस तरह से मसाला वेजिटेबल बिरयानी बनाना सबसे इजी है और बहुत ही कम समय के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बिरयानी को 2 विसल आने तक कुक कर लिया है और अब इसमें स्टीम अच्छी तरह से रिलीज़ हो गई है और ढक्कन हटा लेंगे। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला बिरयानी बनकर तैयार हुई है। जब भी आपका बिरयानी खाने का मन करे तो सबसे इजी वे बनाने का ये तरीका है। इसमें बहुत ही कम समय में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब हमारी वेज मसाला बिरयानी बनकर तैयार है। तो आपको मेरी ये कुकर वाली मसाला वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।